सुरेश जोशी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए देखिए, उमा भारती जी की भी अपनी पीड़ा है, अपने दर्द हैं। उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में सबके पास इस बात की जानकारी है कि किस तरह से हालात को सुधारे जाएं। अभी तत्काल क्या स्थिति है, कितने परिवारों को निकाला गया है, युद्ध स्तर पर कैसे काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और वहां पर जो होटल से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, इस समय जो हम सब लोगों की प्राथमिकता है, प्राथमिकता इस समय यह है कि भाई जो भी वहां पर को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो और कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और पुनर्वास की क्या व्यवस्था हो। इन सब व्यवस्थाओं के मद्देनजर वहां पर जो प्रशासन की टीम है, उत्तराखंड प्रशासन की जो टीम है, उस पे आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा वहां पे हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव मीनाक्षी जी वहां पर हैं, कमिश्नर डीएम, ये सारी टीम वहां पर है। और अभी तक जितने परिवार वहां पर, अभी हमने लगभग 88 फैमिली जो है, 88 परिवारों को वहां से शिफ्टिंग किया है, जिनको अभी शिफ्ट करने की आवश्यकता थी। और अभी हमने वहां रहने के लिए लगभग 300 ऐसे स्थान चिन्हित कर दिए हैं कि जहां पर 300 परिवारों को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। दवाई की, खाने पीने की, ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो है कि हमने पूरे जोशीमठ की जितनी भी वहां पर को पब्लिक है सबके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई की भी व्यवस्था भी है, राशन की भी पूरी व्यवस्था वहां पर को है। और अभी जो 2 होटल का मामला आ रहा था, उन दोनों होटलों को भी जो डिमोलिश करके करने का विषय था, इस तरह के विषय आ रहे थे। कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो तुरंत वहां पर करने हैं। क्या नियमों का उल्लंघन करके ये दोनों होटल बनाए गए थे वहां पर? देखिए अभी चित्रा जी, क्या नियमों का कहां पर उल्लंघन हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है, ये प्राथमिकता इस समय नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि भाई वहां पर जो लोग प्रभावित हैं, उन प्रभावित लोगों को हम कैसे व्यवस्था दें, कैसे उनको ठीक करें, ये सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की वो है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर चिंतित हैं, वो बार बार मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के, वो 12 बजे डेली जो है कि पूरे उसकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और आवश्यकता जो वहां से उनको टेलीफोन से आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे 24/7 का प्रोग्राम इस समय जोशीमठ को लेकर के आपदा में सरकार ने चलाया है। ठीक है सर, अब जब आपदा आई है तो यकीनन आपको काम करना ही पड़ेगा। बीजेपी की सरकार है, वहां पर जो भी सरकार रहती है उसको काम करना पड़ता। लेकिन सवाल बड़ा यह है, इतने सांसद हुए, इतने विधायक हुए, इतने मुख्यमंत्री बदले गए जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, किसी ने भी गंभीरता से वहां पर देखने की और उसके दर्द को कम करने की स्थिति वहां पर क्यों नहीं बनाई कि कम से कम उनके दर्द को बांटा जा सके, जोशीमठ को बचाया जा सके? गरिमा जी, आपके पास आते हुए, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं, वो जारी रहेंगे। लेकिन अगर आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो उसके चश्मे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उतने ही गुनहगार दिखाई देते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं जोशीमठ को बचा लिया गया? 2017 से बीजेपी है ना, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। एक के बाद एक कई रिपोर्ट सामने आई, कोई भी बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया जोशीमठ को? आज ये स्थिति अगर पैदा हुई है तो उसके लिए सरकारें क्यों नहीं जिम्मेदार मानी जाए? चित्रा जी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिएगा। मुझे लगता है जो आपने यहाँ पर अभी मुलाकात, हमारी बातचीत उमा भारती जी से कराई और आधे सवालों का आपका जवाब तो वो दे गई कि कांग्रेस की सरकारों ने जीटी अग्रवाल की प्रोटेस्ट के बाद, जिन्हें स्वामी सदानंद के रूप में भी हम जानते हैं, उनके प्रोटेस्ट के बाद किस तरह से 2010 में हमने हजारों करोड़ों रुपया जिन कार्यों में लग चुका था, जिन परियोजनाओं में लग चुका था, उनको बंद करवाया। यानी हम जनता की आवाज सुनते थे केवल अपने। तो सर, जब आम जनता दबाव बनाएगी तब आपको मानना पड़ेगा ना। वही जनता तो चुनकर बैठाती है कुर्सी पर। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने मान लिया, तो इसमें पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि जोशीमठ का अगर ये हाल है तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को बराबर पर जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए? वो फिर भुवन चंद्र खंडूरी की भी तारीफ कर रही थी, वो हरीश रावत की तारीफ करके गई हैं, तो वो खंडूरी जी की भी तारीफ करके गई हैं। तारीफ करने का वक्त नहीं है, अभी पेट थपथपाने का वक्त नहीं है। वहां पर लोगों के आंसू जिस तरह से बह रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए, लेकिन कहाँ दे रही है? बोलिए बोलिए बोलिए, बात आने कहाँ दे रही है? बोलिए बोलिए। उमा भारती जी की साफ बोलकी में कायल हूँ। 2 बातों में उनकी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। एक, उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी इसका निवारण करके दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा। मैं भी अभी तक बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एमिनेंट पर्यावरणविदों को और जियोलॉजिस्ट को सुन चुकी हूँ। वो कह रहे हैं इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जोशीमठ को बचाना नामुमकिन है, लेकिन उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल में अगर दरार आ रही है, मसूरी में दरारें आ रही है, तो उनको बचा लो। ऑल वेदर रोड की वजह से जो आपने पहाड़ का सीना चीर दिया, आपने पेड़ों का कटान कर दिया, आप सारी समितियों की रिपोर्ट उठाकर देखिए, एक बात जो कॉमन आपको दिखाई पड़ेगी वो है
एफॉरेस्टेशन यानी कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है व्यापक स्तर पर लगाने करने की वो बात करते हैं। और माननीय हरीश रावत जी की वो सरकार थी जिसने हरेला जैसे लोक पर्व जो हमारा लोकल एक त्योहार है उसको ट्री प्लांटेशन ड्राइव के साथ सिनोनिमस कर दिया, उसको उसका पर्यायवाची बना दिया। आज आप उत्तराखंड में हरेले के दौरान आएंगे तो आपको घर घर में लोग पेड़ लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। पर इन्होंने क्या किया, 30,000 पेड़ कटान का आदेश लेकर आज तक लाखों पेड़ काट दिए। ठीक है।